नमस्कारम। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में एक नए उजाले को लेकर आए, जहां पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार हो। इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। किस प्रकार से हमारी इमोशंस हमारी नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से हम अपने नर्वस सिस्टम्स और इमोशंस के बीच स्टेबिलिटी बना सकते हैं। हमारे हर इमोशन एक अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, जो इतनी ताकत रखता है कि हमारी रियलिटी को चेंज कर सके। आइए समझते हैं। हमारी बॉडी दो मोड्स पर काम करती है। एक होता है सिंपैथेटिक वे, जो स्ट्रेस और सर्वाइवल पर काम करता है। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक वे, जो रेस्ट, हील, रिकवरी, ग्रोथ में काम करता है। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि हमें पैरासिम्पैथेटिक वे में ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इन दोनों के जो पॉइंट होता है, जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, उन्हें बोलते हैं वेगस नर्व्स, जो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारी हेल्थ, हार्ट रिदम स्टेबलाइज होती है, इमोशंस अच्छे रेगुलेशन में काम करते हैं और एनर्जी ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। न्यूरोकेमिस्ट्री शिफ्ट के अनुसार जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। जब हमारा डोपामाइन हार्मोन ज़्यादा होता है तो हमें मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। जब हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा होता है तो हमें कनेक्शन और ट्रस्ट अच्छा दिखाई पड़ता है। और जब हमारा सेरोटोनिन अच्छा होता है तो हमारे वेल बीइंग की भावना आती है। इसलिए नया टर्म आया कोहेरेंस, जिसका मतलब होता है कि हमारी नर्वस सिस्टम और हमारे दिल या हमारे दिमाग के बीच में एक अच्छा स्टिमुलेशन हो, यानी कि ऑर्डर्ड रिदम इन योर नर्वस सिस्टम इज नोन एज कोहेरेंस। कोहेरेंस अपने आप में ही बहुत सारी बातें बताता है। जैसे कोहेरेंस के बीच में एक टर्म आता है एचआरवी, जो जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि वो इंसान उतनी ही अच्छी एडेप्टेबिलिटी और हाई एनर्जी को फील कर पाएगा। जिसका जितना लो एचआरवी होगा वो उतना ही कैओटिक और स्ट्रेसफुल फील करेगा। अगर हम कोहेरेंस में हैं तो इसे हम कैसे जांचें कि हम कोहेरेंस में हैं, यानी हमारी जो ब्रीदिंग स्टाइल होगी वो अच्छी होगी, स्लो एंड नेचुरल। हमारे थॉट्स ऑटोमेटिकली रन नहीं करेंगे, मतलब हम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होंगे, हमारी बॉडी अच्छा फील कर रही होगी, लाइट फील कर रही होगी। ये तरीके हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हम कोहेरेंस में हैं। हमारा नर्वस सिस्टम एक तरीके का यंत्र है जिसमें कि स्ट्रेस, नॉइस और कोहेरेंस है म्यूजिक। आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी संगीत को सुनने में हमें जो मजा आता है वही मजा है हमारा कोहेरेंस, यानी कि हमारे दिल, हार्ट, ब्रेन, इमोशंस अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं तो वो एक स्टेट में काम करेंगे जहां हमें डीपर रियलिटी, क्लैरिटी मिलेगी। और इस स्टेज को बोला जाता है कोहेरेंस। इसमें 5 फेज होते हैं। फेज फर्स्ट होता है रिसेट। 2-3 मिनट लगाइए, इन्हेल एक्सहेल करिए, अपने हार्ट के एरिया पर फोकस करिए और आप देखोगे कि आप स्ट्रेस से एक न्यूट्रल स्टेट में जा रहे हैं, एक आराम वाली फील में जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। फेज 1 शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद आता है फेज 2, जिसमें हमें करना होता है जनरेट। आप अपनी कोई अच्छी सी मेमोरी जो लव या ग्रेटिट्यूड वाली हो उसे याद करिए और उसे फील करिए, अपनी इमेजिनेशन में उसे महसूस कीजिए। केवल उसे सोचना नहीं है बल्कि उसे महसूस करना है, इसलिए इस फेज का नाम है जनरेट। फेज 2 के बाद हम आगे बढ़ते हैं फेज 3 पर, जहाँ हमें ये पता चलेगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाते हुए हम महसूस करेंगे। मतलब हमारी जो फोकस लेवल है, हमारा जो विल पावर है, ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और यहाँ हमारा जो कोहेरेंस है वो एक परफॉर्मेंस लेवल पर आ जाता है। इसका मतलब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए लेवल 3 पे। जब ब्रेन कोहेरेंस में होता है तो हमारी न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल में आती है और हम एक अच्छे ब्रेथ, अटेंशन, इमोशनल स्टेज में काम कर रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट होता है शांति, यानी मानसिक शांति को प्राप्त कर रहे होते हैं। ब्रेन कोहेरेंस का मतलब है कि आपके दिमाग के अलग अलग हिस्से एक तालमेल में काम कर रहे हैं। जब यह तालमेल अच्छा होता है तो सोच स्पष्ट होती है, निर्णय बेहतर होते हैं। दिमाग में लगातार इलेक्ट्रिकल वेव्स चलती रहती हैं। जब ये वेव्स अलग अलग हिस्सों में एक जैसी लय में आ जाती हैं तो उसे कोहेरेंस कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो आपके दिल और दिमाग का सामंजस्य। यह जुड़ा होता है न्यूरल सिंक्रोनी से। इसे मापा जाता है ईईजी से और इसका खास रोल होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में। आसान भाषा में आपको शांति महसूस कराना, क्योंकि हमारे दिमाग में हर एक वेव्स, हर एक इमोशंस अलग फ्रीक्वेंसी में। बीटा वेव्स सोच, समस्या हल करना, अल्फा वेव्स शांत, फोकस, क्रिएटिविटी, थीटा वेव्स गहरी सोच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए गामा वेव्स किस तरीके से हो रही हैं, बीटा वेव्स किस तरीके से हैं, अल्फा वेव्स, ये सारी वेव्स हमारे माइंड में चल रही होती हैं। थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, डेल्टा वेव्स में आपको गहरी नींद आएगी है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे समझना चाहें। देखिए कि इमोशंस स्ट्रेस में आदमी किस तरीके का फील करता है, ओवरथिंकिंग में, अवेयरनेस में, ग्रेटिट्यूड में, लव और काम होता है। और कोहेरेंस पीक स्टेट, यानी ऑप्टिमम एनर्जी, जहां आप अपनी एनर्जी का बहुत ही बढ़िया और पीक लेवल पर इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसे कहा जाएगा कोहेरेंस फेज, जिसमें अल्फा प्लस थीटा वेव्स काम कर रही होंगी, यानी आप शांत और जागरूक होंगे। गामा बर्स्ट मतलब आपको अचानक से कोई भी आइडिया, कोई भी इंसाइट मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके मीडियम से हम जान पाएंगे कि लो कोहेरेंस और हाई कोहेरेंस हम कैसे पता चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। हाई कोहेरेंस वालों का दिमाग शांत होता है, तेज सोच पाते हैं, अच्छे बेहतर निर्णय ले पाते हैं और उनकी गहरी कंसंट्रेशन स्टेट होती है, फ्लो स्टेट में वो रहते हैं, अक्सर खुश रहते हैं, दूसरों की मदद करते हुए पाए जाते हैं। और लो कोहेरेंस स्टेट का इसका बिल्कुल उल्टा होगा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होंगे। हमारा दिमाग अकेले काम नहीं करता, यह सिग्नल्स लेता है, खासकर वेगस नर्व्स के जरिए, यानी कि सांस धीमी रहेगी तो हमारा दिमाग भी शांत रहेगा। रिसर्च कहती है कि कोहेरेंस बेहतर मेमोरी और बेहतर फोकस के बीच में काम करता है। ये मेडिटेशन में हाई गामा सिंक्रोनी पाया गया है। जो अच्छे मेडिटेटर्स होते हैं उनकी में ये कोहेरेंस स्टेज पाई जाती है। कैसे पता चलेगा कि आप कोहेरेंस स्टेज में है? आपकी सांसें, थॉट्स अच्छे लेवल पर काम करेंगे, आपका फोकस साफ होगा, आप खुश होंगे और ग्रेटिट्यूड और लविंग नेचर आपका होगा। आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी जो रैम है वो ज़्यादा अच्छी होगी। सोते समय आपकी जो रैम है वो ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ की आएगी। ठीक, इस तरीके से आप अपने कोहेरेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। देखिए कि कितना जरूरी है आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।